कैसे हो राजेंद्र? ठीक हो? कैसे हो? बंटी हो कैसे हो? किरू बोलो सब इधर लाइन से सब जगह दे दो यार। आ रहे हैं कैसे हो आप? मैं माना नहीं ले रहा है। गोयल मंडल अध्यक्ष गोविंद राठी दास समिति कैसे हो सदस्य। आप? ठीक हो? ये अरुण चतुर्वेदी के आप कंडोलेंस में गए थे ये नहीं थे वहाँ उस समय? फोन पे मेरी बात हाँ बात कैसे हो गोपीलाल जी? आप ठीक हैं? कैसे हो गजेंद्र? ये हमारा सुनीता बन जा रहा है इसकी बहुत मेहनत की। कैसी हो ममता? मैं अभी वो माना नहीं था, अभी फूल नहीं ले रहा। मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। कल प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी, वे भी बड़े चिंतित थे। हम सब एक साथ मिलकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर इस अभियान में जुटे हैं। कल रात को 1.5 घंटे प्रशासन के साथ बैठकर मैंने एक रूपरेखा बनाई है कि किस तरीके से हम लोगों को अब इस आपदा का सामना करना है। और आज मैंने प्रशासन को निर्देश भी दिए कि 3 डैशबोर्ड हमारे बनने हैं। पहला डैशबोर्ड बनेगा वर्तमान के जल स्तर, हमारे तालाबों का, हमारे बांधों का, हमारे नदियों का, और उसी पर सुपर इम्पोज किया जाएगा मौसम विभाग के अगले 48 घंटों का अनुमान कि किस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने वाली है, ताकि दोनों को संयुक्त रूप से जब हम देखेंगे तो ध्यान कहाँ हम लोगों को देना है, किस बांध पर, किस नदी पर, किस नाले पर, किस तालाब पर, वो सुनिश्चित हम लोग कर सकते हैं और प्रशासनिक आमला को भी भेज सकते हैं। और अगर उस बांध से या तालाब से हिसाब निकलेगा, उफान पे आएगा, तो पहले से ही हम सतर्कता नीचे वाले गांवों को हम लोग दे पाएंगे, उनको इवैक्यूएट करने या तैयार रखने के लिए। तो ये पहला डैशबोर्ड ग्वालियर जिले के लिए 1:30 बजे रात को मैंने तैनात किया था और आज 8 बजे सुबह तैयार हो चुका है। बाकी 8 जिलों का यही डैशबोर्ड मैंने आज अभी अशोकनगर में भी और गुना को भी कहा है 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। और प्रभारी मंत्री जी को भी मैंने निवेदन किया है कि इसको हम लोग हर 2 घंटे पर मॉनिटर करें। नंबर 1। दूसरा डैशबोर्ड जो बनेगा वो वर्तमान में जो मूलभूत कठिनाइयां हैं और जो प्राथमिकता है उनका समाधान, ये 5 भाग में बटा है। पहला भाग जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, जिनको घर का आश्रय देने की जरूरत है, उनकी सूची बनाना और कब तक उनको हम लोग घर मुहैया करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई सारे नियम बनाए, 1,20,000 प्रति घर, 6,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा फसल के लिए, बर्तन के लिए मुआवजा, पशु के लिए 600 रुपये से 30,000 रुपये तक मुआवजा। तो अनेक नियम बनाए हैं और उन नियमों के तहत पहला लोगों को घर दिलवाना, दूसरा लोगों को भोजन अन्न दिलवाना। मैंने ग्वालियर से कई ट्रक रवाना किए हैं, आज अशोकनगर से एक ट्रक रवाना हुआ है और यहाँ भी भोजन की पूरा प्रावधान, चावल, दाल, नमक, तेल, पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए जो लोग रिलीफ कैंप में हैं और जिनकी घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तीसरी बात कि जब ऐसी बाढ़ आती है तब उसके बाद स्वास्थ्य की बहुत बड़े पैमाने पे शिकायत आती है, दस्त, बुखार, फ्लू। तो मैंने निर्देश दिया है कि जो 450 गांव गुना जिले में प्रभावित हुए हैं, वहाँ प्रशासनिक आमला स्वास्थ्य विभाग का अभी से टारगेट करके वहाँ हेल्थ कैंप्स आयोजित होने चाहिए। चेकिंग अभी से होना चाहिए। हमको इंतजार नहीं करना है कि जब हमें रिपोर्ट आए कि इस गांव में 10 लोग बीमार हो गए, उस गांव में 25 लोग बीमार हो गए। अभी से टारगेट करके हेल्थ कैंप्स की शुरुआत होनी चाहिए।
ये तीसरा भाग। चौथा भाग बिजली। कई गांव बिजली से कटे हैं, खास करके श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना। अब बिजली वहां रिस्टोर करनी। ऊर्जा मंत्री जी ने भी अपने विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिजली दोबारा वहां रिस्टोर करना है, पर पूरी समीक्षा करके। जो दृश्य मैंने गुना के देखे हैं, जहाँ शहर में ट्रांसफार्मर में से पानी ऐसा निकल रहा है जैसे कोई बांध का गेट से निकल रहा हो, तो जब तक चेकिंग ना हो, जब तक सुनिश्चित ना किया जाए कि सुरक्षा पूरी तरीके से है, तब तक ऑन ना करें, नहीं तो इलेक्ट्रोक्यूशन का और शॉर्ट सर्किट का मामला दर्ज होगा। और पांचवी बात पेयजल की। कई गांव के हैंडपंप में से अब ब्राउन रंग का पानी निकल रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी एक्विफर में चला गया। उनकी सूची बनाई जाए और पानी, स्वच्छ पानी जल्द से जल्द हमारे लोगों को दिलवाया जाए, और पीएचई का आमला उन पर फोकस करके उनको पहले रिपोर्ट। ये दूसरा डैशबोर्ड पर बधाई के साथ बहुत अच्छा काम किया था। बहुत 2 अच्छा दिन तक लगातार लगे रहे की मरम्मत भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं दृश्य देख रहा हूँ कि जो हाईवे मैंने बनाया था, ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से इंदौर तक, देवास तक, शिवपुरी के सेक्शन में एक ट्रक ही गिर गया हाईवे के अंदर। वो मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिख दिया है, मैंने उनसे फोन पे भी बात कर ली है कि जल्द से जल्द वो हाईवे भी हम लोगों को रिपेयर करना है। इसकी सूची बननी चाहिए और विभाजन होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश के द्वारा किया जाएगा, कौन सा केंद्र के द्वारा किया जाएगा, और वो सूची हमें भेजवाए ताकि मुख्यमंत्री जी के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ या केंद्र मंत्री के साथ हम लोग चर्चा कर पाए। तो ये खाका मैंने बैठ के बनवाया है और अभी ग्वालियर जाके भी इसकी समीक्षा दोबारा मैं करूँगा। और जो जमीन से हमें फीडबैक चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ये भी कह दिया और जनप्रतिनिधियों को भी कह दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को ग्राम पंचायत के लेवल से चाहिए फीडबैक, और शहरी क्षेत्र में हमको वार्ड के लेवल से चाहिए। ये सूचना नीचे से ऊपर आनी चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, और बारीकी से बननी चाहिए। उसमें मैंने निवेदन किया है सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी सहायता हो, क्योंकि हम लोगों की पार्टी का एक बहुत मजबूत ज़मीन तक एक कड़ी है, और मैंने अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि उस कड़ी का हम लोग इस्तेमाल करें ताकि प्रशासन को भी हम लोग मदद कर पाएँ। तो ये हमारा आगे का कार्यक्रम है जो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता था। मेरी जनता परेशान न हो, कि आदेश मैंने प्रशासन को दे दिया है। दुख के समय में हम जनता के साथ खड़े हैं। मेरी एक ही सोच और विचारधारा है, और इस यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की यही सोच विचारधारा है कि इस संकट से हमें जनता को उभारना होगा। चाहे हमारे सांसद हो, हमारे प्रभारी मंत्री हो, हमारे अध्यक्ष हो, हमारे विधायक हो, हमारे मंत्री जी, हम सब की यही सोच विचारधारा है। और इसमें मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। संकट के समय में चाहे आप पक्ष में हो, चाहे आप विपक्ष में, आप जनता के सेवक पहले हो, और इसमें सेवा भाव के साथ हमें मदद की तरफ चलना चाहिए और उसी भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। जो एमपीसीसी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो भी अगर असमानता क्या है दोनों के दौरों में, हवाई युद्धों के दौरान? असमानता की बात नहीं है, वो अपना दौरा कर रहे हैं, हम लोग अपना दौरा कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि केवल हवाई दौरा तक हमें सीमित नहीं होना चाहिए। जब जायज़ा लिया जाता है तो जायज़ा लिया जाता है हवा से भी, और हवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब पाँव जमीन पर, और इसलिए हर जगह जहाँ हवा से मैं जा रहा हूँ वहाँ ज़मीन से भी मैं जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी अशोकनगर का मेरा भ्रमण हुआ तो 1 घंटा प्रशासन के अफसरों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, वहाँ सामान्य जनता जनार्दन से मुलाकात हुई है, प्रेस से मुलाकात हुई है, यहाँ भी आप लोगों के साथ मुलाकात हुई है, प्रशासन के साथ मुलाकात हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई है, भ्रमण भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद शिवपुरी में भी यही प्रोग्राम है। फिर गाड़ी से मैं पोहरी जा रहा हूँ, वहाँ से मैं करेरा जा रहा हूँ, करेरा से मैं भितरवार जा रहा हूँ, भितरवार से मैं डबरा जा रहा हूँ, डबरा से मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। मेरी सोच केवल हवाई भ्रमण की नहीं है, मेरी सोच जमीन सदैव पैर पे होनी चाहिए। जब जमीन पैर पे होते हैं तब जमीनी हकीकत का एक आभास व्यक्ति को। झंडा
उन्होंने विश्व पटल पर लहराया है। और जो जैवलिन फेंका है, बिल्कुल जैसे अर्जुन की आंख फेंकने के बाद बोल दिया और न करना से मछली पहले के आंख पे तैनात थी, वैसे ही नीरज चोपड़ा जी का जैवलिन ने विश्व को ये उजागर करवा दिया है कि भारत अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी एक नक्षत्र की तरह उभरने वाला देश है। चिंता मत करो। चिंता है कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई होना चाहिए। और नुकसान क्या? दो तरीके के नुकसान, एक व्यक्तिगत क्षति हुई है जो मैंने आपको कहा, और एक शासन की और मध्य प्रदेश सरकार के स्थायी साधन जो जनता के लिए समर्पित हैं उसकी क्षति, दोनों की भरपाई होनी। और चाहे वो प्रदेश, इसलिए मैंने कहा वो आपको विभागवार देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचो पैकेज 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 से कुछ नहीं होता है जब आप सूची बनाते हो, उस सूची के आधार पर एक एक चीज की राशि उस विभाग के मंत्रालय से हमें लेनी होगी, और वो विभाग का मंत्रालय जब ये तय करेगा कि हमें केंद्र से भी मदद चाहिए, तो हम बैठे हुए हैं, सांसद जी बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी बैठे हुए हैं, हम नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, हम सब लोग उस मदद के लिए तत्पर हैं। शिवपुरी और शिवपुरी से गुना, ये पूरा बेल्ट पार्वती नदी के साथ जो लगा हुआ है, और पार्वती और सिंध के बीच में जो है, वो पूर्ण रूप से प्रभावित इस बाढ़ के चपेट में आ चुका है। और जहां तक गुना जिले की बात है, अभी मैं ग्वालियर का भ्रमण मैंने कल किया था, रात को 12 बजे से 1:30 बजे रात तक सभी प्रशासन के लोगों के साथ पूरे संभाग के बारे में हम लोग रणनीति बना रहे थे। आज अशोकनगर का हुआ है, अभी गुना कर रहा हूँ, इसके बाद मैं शिवपुरी जा रहा हूँ, उसके बाद मैं पोहरी जा रहा हूँ, पोहरी के बाद मैं करेरा जा रहा हूँ, करेरा के बाद मैं भितरवार जा रहा हूँ, भितरवार के बाद मैं डबरा जा रहा हूँ। और जो मुझे देखने को मिला है, जो एरियल सर्वे से मैंने देखा है, जो एक नुकसान भरपूर चारों तरफ हुई। और हम अगर हम गुना की बात करें तो पूरे साल में हमारे 1053 मिलीमीटर की वर्षा होती है, और 10 दिन पूर्व तक गुना जिले में 620 मिलीमीटर की वर्षा हुई, मतलब वार्षिक औसत से करीब 40% कम। और पिछले 6-7 दिनों में अकेले 600 मिलीमीटर अतिरिक्त वर्षा हुई। तो जहां हम 620 पे थे, आज हम 1220 पर आ चुके, जो पिछले वर्ष और साधारण रूप हर वर्ष से 20% ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। और अभी वर्षा ऋतु का 1 माह अभी बाकी है। और जो बाढ़ हुआ है उससे करीब 450 गांव प्रभावित हुए हैं। 10,497 लोग स्वतः प्रभावित हुए हैं। 217 लोग की बचाव की गई है। राहत कैंप में अभी 1339 लोग हैं। बड़े दुर्भाग्य से 4 हमारे परिजनों का मृत्यु हुआ है, और मकान भी काफी क्षतिग्रस्त है। और जब ये बाढ़ आई, हमारी पहली कोशिश थी कि स्टेट आपदा सहायता फोर्स SDRF को हमने भेजा था, पर जब SDRF नियंत्रण में नहीं ला पाए, क्योंकि बाढ़ की गति भी बहुत तेज हो गई, तब मैंने रक्षा मंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी और हमने दोनों बात की, और वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर हम लोगों ने शिवपुरी, श्योपुर और गुना के लिए रवाना किए। मौसम बुरा होने की वजह से पहले 1.5 दिन हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, और तब जब सूचना मुझे मिली, तब गृह मंत्री जी से बात करके नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF की फोर्स बबीना से, झांसी से, ग्वालियर से हमने तुरंत डिप्लॉय किया, और उसके वजह से करीब
250-300 लोगों की जान भी बच पाई। मैं स्थानीय प्रशासन को, खास करके कलेक्टर और एसपी साहब को, एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, वायुसेना की टीम को दिल की गहराइयों से जनता के तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। एक 3 महीने के बच्चे को भी ग्राम सोडा से बचा के लेके आए, और जो ग्राम सोडा की स्थिति हो चुकी थी बमोरी में, अत्यंत चिंताजनक, जहां 350 लोग अटक गए थे, और वहां हेलीकॉप्टर्स भेज के हमने लोगों को निकाला। मैं आपके जरिए गृह मंत्री अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को 40 घंटे में तैयार हो जाना है। तीसरा डैशबोर्ड बनेगा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, आकलन करना कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, व्यक्तिगत क्षति किसको हुई है, कितने के भेड़, बकरी, गाय, अगर पशु हानि हुई हो, और उसी के साथ प्रशासनिक हानि जो हुई, सरकार की हानि जो हुई, रोड, नाला, पुल, पुलिया, स्कूल भवन, सीएचसी, पीएचसी, और फिर उनकी सूची बनाई जाए कि मरम्मत की राशि कितनी ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी अशोकनगर से आए हैं। अशोकनगर विदिशा रोड पूरी तरह से चौपट हो चुका है। उंगावली का बहादुरपुर का सड़क पूरी